हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे इंडिया में कई सारे जो हिंदूज थे या मुस्लिम थे वो प्रिंट कल्चर का यूज़ कर रहे थे अपने कल्चर को बचाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसके बाद जो है इंडिया की सोसाइटी में या इंडियन सोसाइटी में एक न्यू फॉर्म ऑफ प्रिंट जनरेट हुआ। अब क्योंकि लोग पढ़ने लगे थे, उनको नए फॉर्म ऑफ प्रिंट चाहिए था, उन्हें नया मटेरियल चाहिए था पढ़ने के लिए, और इसी वजह से नया कंटेंट डेवलप होने लगा। ये कंटेंट बेस्ड था लाइफ पे, एक्सपीरियंसेस पे, रिलेशनशिप्स पे। और ये जो नया कंटेंट आ रहा था ये नॉवेल्स के फॉर्म में आ रहा था, इंडियन नॉवेल्स के फॉर्म में आ रहा था। इन नॉवेल्स में कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था, जिसका जो फॉर्म था वो अलग अलग था। किसी में लिरिक्स के ऊपर एक्सप्लेन किया गया था, किसी में शॉर्ट स्टोरीज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया था, और किसी में एसेस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया था। अब ये जो इश्यूज़ थे या ये जो टॉपिक्स थे ये किस पे बेस्ड थे? ये टॉपिक बेस्ड थे, जैसे मैंने कहा कि लाइफ्स पे, एक्सपीरियंसेस पे, इंटीमेट फीलिंग्स पे, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर ये सारे टॉपिक्स जो थे वो बेस्ड थे, और इनको नॉवेल्स के फॉर्म में मार्केट में उतारा गया था। 19th सेंचुरी के एंड में एक न्यू फॉर्म ऑफ प्रिंट मार्केट में आया, जिसका नाम था विजुअल प्रिंटिंग। इसमें हो क्या रहा था कि हमें पता है कि काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ऐसे लोगों के लिए ना पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, ठीक है, ड्राइंग्स बनाई जा रही थी ताकि वो इजीली चीज़ों को समझ पाए। और ये जो पेंटिंग्स होती थी ये काफ़ी सिंबॉलिक होती थी। पेंटिंग तो एक ही बनाई जाती थी, मगर प्रिंट करके इनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती थी और उन कॉपीज़ को मार्केट में बेच दिया जाता था। अब इस विजुअल प्रिंट कल्चर की वजह से मार्केट में जो कैलेंडर वाले पोर्शंस थे, जो पेंटिंग्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए थे और काफ़ी गरीब लोग भी इसको खरीद पा रहे थे। अब क्योंकि पेंटिंग्स बन रही थी और पेंटिंग्स बनाने वाले थे पेंटर्स, इसलिए इस विजुअल प्रिंट मटेरियल से कई सारे पेंटर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। इस समय के सबसे फेमस जो पेंटर थे वो थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने गॉड गॉडेसेस को ह्यूमन फॉर्म्स दिए थे, और इनकी पेंटिंग्स जो थी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, और इनकी पेंटिंग्स जो थी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। या इवन आजकल जो हम कैलेंडर में ह्यूमन गॉड और गॉडेसेस देखते हैं इनके फॉर्म में, वो सारी जो है राजा रवि वर्मा ने ही बनाई थी, या यूँ कहो उनकी स्टार्टिंग राजा रवि वर्मा ने कही थी। अब धीरे धीरे प्रिंट की हेल्प से जो न्यू ट्रेडिशन था, मॉडर्निटी थी, रिलीजियन, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में बताने जाने लगा और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने जाने लगी। इसके अलावा 1870s तक प्रिंट में कैरिकेचर्स और कार्टून्स भी आने लगे। कैरिकेचर्स क्या होते हैं? हमने देख रखा है कि किसी भी लीडर का या यूँ कहो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का एक कार्टूनिस्टिक फॉर्म बनाना, उसको कैरिकेचर्स कहते हैं। ये कैरिकेचर्स और कार्टून से कई सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। जैसे पहली चीज़ थी जो कैरिकेचर से डिनोट की जा रही थी या रिप्रेजेंट की जा रही थी, वो थी इंडियन पीपल को। ऐसे इंडियन पीपल जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए, उनके कपड़े पहनने लगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने लगे। तो ऐसे लोगों को कैरिकेचर्स बना के क्या किया जाता था? अपोज किया जाता था इन द न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। इसके अलावा कैरिकेचर्स की मदद से इंपेरियल रूल को भी अपोज किया जा रहा था, और कई सारी अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही थी जो कि सोशल फियर यानी कि रिलीजियस फियर की रिलेटेड थी। तो इस तरह से 19th सेंचुरी के एंड में एक नया फॉर्म ऑफ प्रिंट या यूँ को पब्लिकेशन मार्केट में आया, जिसका नाम था विजुअल प्रिंट मटेरियल यानी कि पेंटिंग्स आई, जिसकी वजह से प्रिंट मटेरियल्स को या यूँ कहो कि हमारी सोसाइटी को एक नया फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन मिला एक नया फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन मिला। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे इस प्रिंट ने वुमेन की जो लाइफ थी वो चेंज की या चेंज नहीं की। ये दोनों चीज़ों को हम एकदम डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।